आज सीधी बात के तहत 18 से 45 साल के बीच के नौजवानों की जिन अदायरों की मैं बात करने जा रहा हूं वो अदायरे हैं। सबसे पहला अदायरा है जम्मू कश्मीर की पुलिस में काम करने वाले वो एसपीओज हैं, और उसके साथ साथ मैं सीजनल टीचर्स की बात कर रहा हूं, वोकेशनल ट्रेनर्स की बात कर रहा हूं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की बात कर रहा हूं। समग्र शिक्षा के तहत जो अदायरे आते हैं, साक्षर भारत मिशन, सरकारी स्कूलों की आयाज, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मैं सीधी बात के तहत बात कर रहा हूं कृषि उद्यमियों की जो किसान खिदमत घर चला रहे हैं। और मैं आज सीधी बात शुरू करने से पहले मैं जिन अदायरों के मैंने नाम बोले हैं, मैं ये चाहूंगा कि वो अदायरे के नौजवान अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो सबसे पहले इस पेज को पसंद करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर साथ साथ करते जाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय और कमेंट जरूर रखें। जिन जिन अदायरों की मैं बात करने जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 12 साल पूरे होने के ऊपर ये ढिंढोरा पीट रही है और कान भी हमारे थक गए। 12 साल बेमिसाल, 12 साल बेमिसाल। मोदी जी का हर हर मोदी, घर घर मोदी। ठीक है भाई, मैं नेगेटिव बात तो करता ही नहीं हूं। और आपके 12 साल बेमिसाल कैसे रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। आप बताइए कि समग्र शिक्षा जो है वो केंद्र का, मरकज का, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन समग्र शिक्षा के तहत प्रोजेक्ट डायरेक्टर जम्मू कश्मीर का समग्र शिक्षा का बेबस हो गया, लाचार है, असफल है, विफल है। यानी कि अगर JNK का प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा का लाचार है, असफल हो गया, तो इसका मतलब है केंद्र की सरकार, मरकज की सरकार असफल, विफल और फेल हो गई। अब दूसरा मैं आता हूं आपके 12 साल बेमिसाल में के तहत 2014 के बाद जो 2006 में सीजनल टीचर्स लगे थे, उनको आज तक उनके लिए जॉब पॉलिसी पक्का कर दिया होना चाहिए था, आपने नहीं किया। ये आपके 12 साल बेमिसाल है। हमारे क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए जॉब पॉलिसी बन गई होनी चाहिए थी, नहीं बनी। ये आपके 12 साल बेमिसाल है बीजेपी के। हमारे पुलिस में एसपीओ जो काम कर रहे हैं वो आज तक पके हो गए होने चाहिए थे, पिछले 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, नहीं हुए। ये आपके 12 साल बेमिसाल है। किसान खिदमत घर चला रहे कृषि उद्यमी, हाईली क्वालिफाइड एग्रीकल्चर ट्रेंड लोग बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। आप ही के भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आपने लगाया था, बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। मैं ये जिन जिन अदायरों के नाम ले रहा हूं, देखिए ऐसा ना हो कि मैं तो सीधी बात सच बोल के चला जाऊं और आपको यह जवाब देना है जो मैं सवाल आज पूछने जा रहा हूं। क्या सीजनल टीचर्स के लिए कॉन्टिन्यूशन का ऑर्डर निकला है? पैब की मीटिंग हुई, किसी को पता नहीं, किसी ऑफिसर्स को पता नहीं, किसी 6 मेंबर की कमेटी को पता नहीं। LG साहब आप बताइए, 6 से 9 महीने आपने करवाए इनके, मनोज सिन्हा साहब, सीजनल टीचर्स के, बताइए, जवाब दीजिए। और सीजनल टीचर भी जवाब दे कि क्या आपको कॉन्टिन्यूशन के ऑर्डर मिले? इतनी मेहनत, 20 सालों की मेहनत करने के लिए ट्राइबल, गुज्जर, बकरवालों को दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों में आप पढ़ाते थे। आज वोकेशनल ट्रेनर का फोन आ रहे थे, आज CRC वालों के फोन आ रहे थे, कहते इतने पढ़ लिख करके हमें 4-4 महीनों की अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। अपने बच्चों के इलाज के लिए CRCs, VTs के पास, कृषि उद्यमियों के पास, साक्षर भारत मिशन के पास, सरकारी स्कूलों की आयाज के पास, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के पास, जितने भी पढ़ा रहे हैं, इनको 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली।
आप बताइए, आपको तनख्वाहें मिली हैं? मैं पूछ लेता हूं एक एक करके, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोल के चला जाऊं और पीछे जब देखूं तो आप कोई भी जवाब ना दें और कोई भी कमेंट ना करें और शेयर भी ना करें और सच सरकार के सामने ना आने दें। तो ये आपकी मेरी तरफ से तो पूरी मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई के साथ आपके 18 से 45 साल की उम्र करवाने के लिए भी जंग लड़ रहा हूं, शुरू कर दी है। और आपके इंसाफ के लिए आपका बड़ा भाई जो इसके साथ आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई है, जो कहते हैं आप, भरोसा है आप पे। आज वोकेशनल ट्रेनर्स के टेलीफोन कॉल आ रहे थे, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स के टेलीफोन कॉल आ रहे थे कि बच्चे हमारे बीमार हैं, इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, 2-2, 3-3 घंटे का दूर दराज के बस के किराए तक नहीं है जाने आने के लिए। बताइए, ये हाल आपने सीआरसीज, पढ़े लिखे नौजवानों का, सीआरसीज और वीटीज का हाल बना दिया है समग्र शिक्षा ने। कहां है वो समग्र शिक्षा के चेयरमैन? वो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जम्मू कश्मीर है, कहां है वो डायरेक्टर एजुकेशन और डायरेक्टर जम्मू और कश्मीर स्कूल एजुकेशन? वो 6 मेंबर की कमेटी, क्या किया आपने? पैब की मीटिंग का आता पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं, जानकारी ही नहीं। किसी भी अफसर से पूछो वो कहते हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूछो, हमें पता नहीं। अगर इसी महीने जल्द से जल्द तनख्वाह नहीं मिली तो मैं ये बता दूं, ये केंद्र का है, जम्मू कश्मीर की सरकार के ऊपर इसका इल्जाम नहीं आना चाहिए। और सच्चाई की बात तो यह है जी मनोज सिन्हा साहब, और केंद्र की, मरकज की सरकार जम्मू कश्मीर की सरकार को फंड्स, पैसा कम दे रही है, इसलिए वो काम और तंग कर रही है कि जितने भी स्कीम्स लेट होंगी, जितनी भी होंगी, गाली गलोच जो है, ये फेलियर्स, जम्मू कश्मीर की सरकार के माथे के ऊपर वो तगमा लगा दो। मुझे ना किसी से क्रेडिट चाहिए, ना किसी को फेलियर चाहिए, लेकिन मैं ये हकीकत बता रहा हूं, ये मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं साफ तौर के ऊपर पूछ लेता हूं एक बार फिर से आखिर में कि आप बताइए, एसपीओज की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ाई आपने? वोकेशनल ट्रेनर्स आउटसोर्सेज को बंद क्यों नहीं किया? मैं वोकेशनल ट्रेनर को पूछता हूं कि आपको कितने महीने की तनख्वाह नहीं मिली? राजस्थान का एक ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का कि डायरेक्ट राजस्थान की सरकार वोकेशनल ट्रेनर को एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत जॉब पॉलिसी और उनको खुद सीधी तनख्वाहें देगी। पंजाब गवर्नमेंट ने भी यह फैसला लिया कि आउटसोर्सिंग को बंद करके और वोकेशनल ट्रेनर्स को सरकार खुद उनको तनख्वाहें देगी। और जम्मू कश्मीर की डायरेक्टर, सीओ, जेडीओ ने सबने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हम खुद वीटीज को, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को, सीजनल टीचर्स को नौकरी भी दे सकते हैं और काम भी दे सकते हैं। तो फिर यहां पे लागू क्यों नहीं हो रही? ये है आपके 12 साल बेमिसाल। इस वीडियो को साथ साथ मेरे मित्रों शेयर करते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी मुझे इतना गुस्सा चढ़ा जब मुझे पढ़े लिखे नौजवानों ने ये कहा, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, नेट, सेट क्लियर रिसर्च किए हुए बच्चे आपने बर्बाद कर दिए। मरकज की सरकार, रियासत आपने तोड़ी, आर्टिकल 370 आपने हटाया, मजबूरी जम्मू कश्मीर का ये बेटा रियासत का दर्जा जीत करके सुप्रीम कोर्ट से लाया था, लेकिन आज तक आप रियासत नहीं दे रहे, क्योंकि आपको जानकारी है कि रियासत दे दी तो फिर से चुनाव कराएंगे और आपके 29 एमएलए नहीं जीत करके आएंगे। ये वजूहत है। लेकिन मैं भी डोगरा बेटा हूं, जम्मू कश्मीर का बेटा हूं, हटने वाला मैं भी नहीं हूं। अगर मैं नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, लैंड डोनर, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर 2014, 15, 18, 19 के टीचर्स के लिए इंसाफ की जंग लड़ सकता हूं। स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों के लिए, अपॉइंटमेंट लेटर्स SRO 43 वालों के लिए, और रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, नेशनल यूथ कॉर्प्स को अगर हम नौकरी दिलवा सकते हैं तो इनके लिए भी मैं रास्ता खुलूंगा, रुकूंगा नहीं। इसलिए सीजनल टीचर्स जो हैं इत्मीनान रखें, निकलने तो हम भी नहीं देंगे इसको, मरकज की सरकार को तख्ता पलट देंगे। अब मेरी आखिर में इन बातों का जवाब देते जाना। क्या आप सीजनल टीचर को बर्बाद करना चाहते हैं? वो दहशत में है, डरे हुए हैं। सीजनल टीचर, वीटीज, सीआरसीज, साक्षर भारत मिशन के बच्चों के आपने ओवर एज कर दिया। इसीलिए तो मैं मांग कर रहा हूं 18 से 45 साल की उम्र बढ़ा दी जाए जम्मू कश्मीर के नौजवानों की।
और आने वाली कैबिनेट मीटिंग जो इसी महीने होने जा रही है, मैं इसमें ये कहूंगा कि इनको बच्चों को पक्का करने के लिए कृषि उद्यमियों को आप क्यों तनख्वाह नहीं दे रहे? ये भी तो सेंटर की स्कीम है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। आते हैं, स्टॉल्स लगवाते हैं, शिवराज चौहान या जो भी मरकज से आते हैं, वाई वाई तालियां बजवाते हैं और फिर चले जाते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ को आपने क्यों इंसाफ नहीं दिया अभी तक? बताइए। वो एसपीओज ही रिटायर हो गए। अफसोस तो मुझे तब आया जब एसपीओज, वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर, साक्षर भारत मिशन के बच्चे, पढ़ी लिखी गरीब घरों की बच्चियां आयास कहने लगी हमारे पास स्कूलों में आने जाने का किराया नहीं, 4 महीने से 1 पैसा भी तनख्वाह नहीं मिली, घर में रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि वो यतीम हरफन लड़कियां हैं। साक्षी, और इन बच्चों के घर टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, शादियां नहीं बन रही इनकी। कौन जिम्मेवार है? ये है आपके 12 साल बेमिसाल। बताइए। सो मैं आखिर में मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे खराब मत करना, मैंने आपकी बात हकीकत और सच्चाई के साथ रख दी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चाई और हकीकत नहीं लिखें कि आपको तनख्वाहें मिली या नहीं मिली, जॉब पॉलिसी बनी या नहीं बनी, आउटसोर्सिंग खत्म हुआ या नहीं हुआ, कब कितने महीनों की तनख्वाह नहीं मिली। तो मैं एक बार आखिर में सिर्फ अदायरों के नाम फिर से मैं गिनवा रहा हूं कि एसपीओज बता दें कि आपके लिए कोई जॉब पॉलिसी बनी या नहीं, आपकी भर्तियां रेगुलराइज करी कि नहीं करी, आपकी 35,000 रुपया तनख्वाह करी कि नहीं करी, क्योंकि इनके वो माँ बाप भी परेशान थे, सभी बच्चों के जिनके नाम मैं गिनवा रहा हूं। बच्चों के लिए इलाज के लिए, ट्यूशंस के लिए पैसे नहीं है, अपने किराए जाने के लिए पढ़े लिखे नौजवानों के इतने दरबदर कर दिया। आज मुझे बहुत अफसोस हुआ जब एक पढ़ा लिखा नौजवान जो CRC-VT कह रहा था कि हमारे जेब में पैसे ही नहीं है, कि हम किराया तक नहीं होता कि हम अपने पढ़ाने के लिए जा सके, क्योंकि 4 महीने से तनख्वाह नहीं थी। इसलिए मैं आखिर में बाइंड अप करने से पहले एक तो ये कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें पेज को, और दूसरा आप ये सच्चाई के साथ बता दें कि क्या पैब की मीटिंग का कुछ अता पता चला। निकाल तो मैं लूंगा, खंगाल तो मैं लूंगा। अगर अफसरों से ये जान करके मैं पूछ सकता हूं, उन्होंने ये कहा कि हमें मालूम नहीं है, तो पहुंचूंगा मैं वहां भी दिल्ली में पैब का हिसाब किताब लेने के लिए, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग। और जम्मू का प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्या कर रहा है, आपका क्या रिपोर्ट कार्ड है, बताइए। लैंड डोनर्स को कब, वो भी मुबारक है, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे, खेल, जंगलात, सेहत, लैंड डोनर्स को हम इसी साल 55,000 डेली वेजरों को भी पक्का कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे खास गुस्सा था इस बात का कि मेरे सीजनल टीचर्स बर्बाद हो रहे हैं। वो कमेंट बॉक्स में अपनी VTs, CRCs, साक्षर भारत मिशन, सरकारी स्कूलों की आयाज, बालिका विद्यालय, KBG, कृषि उद्यमीज, एसपीओस, क्या आपको वक्त के ऊपर तनख्वाह मिलती है, मिली है? क्या आपकी कितने महीनों की तनख्वाह बकाया है? कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि ये तो पता चले मरकज का जो 12 साल बेमिसाल का दावे कर रहे हैं। कान भी थक गए हमारे, नौजवान बर्बाद हो रहा है जम्मू कश्मीर का, और आप सारी तोहमतें जो हैं वो जम्मू कश्मीर की सरकार के ऊपर डालते हैं। तो ये हैं आपके 12 साल बेमिसाल। ये बच्चे जो भी जिनके हैं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।